इसी को कंक्लूड करते हैं पहले माइक्रो इमल्शन मेथड को। जी सर, वो तीनों टाइप्स जो है हमने पढ़ ली थी, विंसर 1, 2 और 3। ठीक है, हाँ जी। पहले माइक्रो माइक्रो इमल्शन मेथड जो है इसको हम आज कंक्लूड कर देते हैं, बाकी जो चीजें रह रही हैं वो आप फिर खुद ही देख लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर। तो हम कोई मेथड देख नैनो मटेरियल प्रिपरेशन के लिए हम ये मेथड जो है वो देख रहे थे, नैनो मटेरियल्स प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं माइक्रो इमल्शंस के साथ भी। तो एक तो मैंने आपको बताया कि माइक्रो इमल्शंस दे देमसेल्व्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ नैनो मटेरियल। तो इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे ड्रग डिलीवरी में इनकी एप्लीकेशन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग्स जो है, हमारा जो बॉडी है वो आपको पता है कि वाटर बेस्ड होती है सिस्टम सारा। तो ऐसी कुछ ड्रग्स विच आर नॉट विच कैन नॉट बी टेकन ऑरली, उनको इंजेक्ट करना पड़ता है, और इंजेक्ट करने के लिए जो ड्रग होनी चाहिए वो वाटर बेस्ड होनी चाहिए। तो ओनली वाटर बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू द वेन्स। तो ऐसी ड्रग्स जो वाटर में सोलुबल नहीं होती, बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी बेशुमार ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वाटर में सोलुबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे माइंड में एक आ रही है, डॉक्सीरुबिन। डॉक्सीरुबिन जो एक एंटी कैंसर एक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इस ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनको हम माइक्रो इमल्शंस के अंदर उनको सोलुबलाइज करते हैं। ठीक है, माइक्रो इमल्शंस उसमें यानी वो हाँ ऐसी, जब हम इनको, क्योंकि इनको हम इंजेक्ट करना है ब्लड के अंदर, तो ब्लड जो वाटर बेस्ड है, तो ऐसी ड्रग्स को सोलुबलाइज करने के लिए, वाटर में सोलुबलाइज करने के लिए हम सर्फेक्टेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, अबाउट इट्स सीएमसी कंसंट्रेशन, जो आपको पता होगा क्या होती है सीएमटी का, सीएमसी। और उस ड्रग को इसमें ऐड करके तो हम सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं। सर्फेक्टेंट्स जो है, या इनको मल्सीफायर या सर्फेक्टेंट्स ये क्या करेंगे, माइसल्स बनाएंगे। तो माइसल जो है वो ऐसे बनेगी कि जो उनका जो इंटीरियर है वो लिपोफिलिक होगा, हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक होगा, और उनका एक्सटीरियर जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो वो इजीली वाटर में हम उनको डिस्पर्स कर सकते हैं, या वाटर में इजीली बन जाती है, और उनके अंदर जो है वो ड्रग जो कि हाइड्रोफिलिक यानी इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, ताकि वो ड्रग को अपने अंदर कैरी कर सकें। ठीक है, और जो इनका एक्सटीरियर है वो हाइड्रोफिलिक होगा, ताकि वो वाटर के अंदर इजीली वो स्टेबलाइज हो सके। तो ये माइक्रो इमल्शन की एज सच एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। माइक्रो इमल्शंस दे कैन बी यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के तौर पर भी हम इनको यूज कर सकते हैं। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यानी ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएजेंट्स को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस। यानी आप अगर रिएक्शन करना चाहते हैं ऐसे दो रिएजेंट्स के दरमियान, जो एक जो है वो
ऑयल बेस्ड हो, यानी ऑयल में सॉल्युबल हो, और दूसरा जो है वाटर बेस्ड हो। तो लेकिन जो फॉर एग्जांपल ए और बी, इनको आप आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर। इस सूरत में आप इनका रिएक्शन माइक्रो इमल्शन के थ्रू करवा सकते हैं कि आप इनकी सेपरेट जो है वो माइक्रो इमल्शंस बनाएं दोनों रिएजेंट की, और फिर उन माइक्रो इमल्शंस को हम आपस में मिक्स कर दें, या फिर फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट से मुराद है कि आप सरफेक्टेंट को ऐड करें अबाउट 3mc, और वो माइसल्स बनेगी जो कि ए को, यानी ऑयल को ए को बी में ले जाएंगे या बी को ए में ले जाएंगे, ताकि वहां पे रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। क्योंकि हमने बात की थी कि ये जो सरफेक्टेंट्स से जो माइसल बनती हैं, ये एक रिवर्सिबल फिनोमिना है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द माइसल्स एंड द सरफेक्टेंट्स, यानी माइसल्स सरफेक्टेंट से माइसल्स बनती है, और माइसल्स जो है वो ब्रेक होकर दोबारा सरफेक्टेंट्स मालिक्यूल बन जाते हैं, और ये फिनोमिना जो है वो होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है कि जितने सरफेक्टेंट्स जो है वो फ्री स्टेट में होते हैं, उतने ही यानी माइसल्स भी साथ में प्रेजेंट होते हैं। ये माइसल्स जो है वो आपस में क्वेल्स भी करती हैं, और जिसके थ्रू आपस में रिएक्टेंट्स को ये एक्सचेंज कर सकती हैं। एक मिनट है, जरा मैं इसके नोट्स दोनों उसमें और एप्लीकेशन भी होंगे, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है यहाँ पे वो है प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, उसके बारे में हम वो भी बात करते हैं। एक मिनट है। अगर नैनो मटेरियल्स प्रिपरेशन की बात करें, तो हम प्रिपरेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, और इनको नैनो पार्टिकल्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वाटर से ऑयल में या ऑयल से वाटर में लेके जाना, तो वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उस चीज को हम कहते हैं phase transfer of nanoparticles in nanomaterials through ligand exchange. कि हमने फर्ज करें नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं एक्वस फेज के अंदर, लेकिन हम उनको यूज करने चाहते हैं किसी ऐसी एप्लीकेशन में जिसमें हमें पार्टिकल्स इन ऑयल फेज, यानी ऑर्गेनिक फेज में, नॉन पोलर फेज में हमें चाहिए। ठीक है, पार्टिकल्स इधर से इधर ट्रांसफर करें, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो उनकी एक्वस फेज के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपने Fe3O4 नैनो पार्टिकल्स बनाए, इसमें आपने कोई कैपिंग लिगेंड्स जो है वो यूज किए, फॉर एग्जांपल सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का मॉलिक्यूल हम मिलेंगे, ऐसे एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसमें तीन, मुझे एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर नहीं है अभी याद, ऐसे सोडियम सिट्रेट का मॉलिक्यूल होता है जिसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। तो ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स की वजह से आयरन ऑक्साइड की सरफेस के साथ इसकी अफिनिटी होती है, तो ये इसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से अटैच हो जाता है, और उसको स्टीरियो और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको स्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज करता है।
लेकिन आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स को अगर आपने यूज करना हो फॉर एप्लीकेशंस सच एज हाई डेंसिटी मैग्नेटिक स्टोरेज एप्लीकेशंस, या कोई और ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको नैनो पार्टिकल्स चाहिए ऑयल फेज में, तो आप वाटर से ऑयल में कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो इमल्शंस। इस सरफेक्टेंट्स को ऐड करेंगे, सरफेक्टेंट्स माइक्रो इमल्शंस बनाएंगे और माइक्रो इमल्शंस के अंदर वो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, अब उनको ऑयल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम यूज करते हैं लिगेंड एक्सचेंज मेथड। लिगेंड एक्सचेंज मेथड में अगर आप पार्टिकल्स स्मॉलर ग्रुप्स के साथ स्टेबलाइज हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं और आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑयल फेज में, यानी आप चाहते हैं कि वो पार्टिकल्स हम ऑयल फेज के अंदर ले आए, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इन पार्टिकल्स को किसी ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ एक्सचेंज करने की। ठीक है, यानी मैं इसलिए डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ कि पहले वाला जो था वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे और वाटर में सॉल्युबल थे, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए भी हम सरफेक्टेंट्स जो है वो यूज करते हैं और साथ सरफेक्टेंट्स के हम लिगेंड्स जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये सिट्रेट स्टेबलाइज थे, सिट्रेट स्टेबलाइज्ड Fe3O4 नैनो पार्टिकल्स थे। आप इसके लिए लॉन्ग चेन कोई फैटी एसिड यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे ओपन, या कोई लॉन्ग चेन थायरोल ग्रुप यूज कर लेते हैं अगर पार्टिकल्स जो है गोल्ड के या सिल्वर के हों उनके लिए, क्योंकि एस एच जो ग्रुप है इसका गोल्ड और सिल्वर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, उसका सल्फेट बनना। तो हम इन पार्टिकल्स की जो सस्पेंशन है उसके साथ हम ये ऐड करेंगे डिफरेंट लिगेंड, ताकि ये वाला जो पहले ऑलरेडी उसके ऊपर लिगेंड लगा हुआ है सिट्रेट, इसको हम एक्सचेंज करते हैं इस लिगेंड। ठीक है, तो ये लिगेंड अगर आप देखें तो ये भी एक किस्म का सरफेक्टेंट ही है, जिसकी एक लॉन्ग पोलर नॉन पोलर चेन है और एक पोलर हैंड है। तो इसके साथ हम जब इसको स्टेयर करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से उतर जाएंगे स्मॉल लिगेंड के, और उसकी जगह पे लार्ज जो है वो लिगेंड आ जाएगा, और पार्टिकल जो है वो स्लोली वो वाटर फेज से ऑयल फेज में चले जाएंगे। ठीक है, इस फेज ट्रांसफर ऑफ नैनो पार्टिकल्स थ्रू लिगेंड एक्सचेंज मेथड या थ्रू माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन मेथड इस तरह से होगा कि जो सरफेक्टेंट आप यूज करेंगे वो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी लिगेंड लगा हुआ उसके साथ इस तरह से ये अटैच होंगे कि इनके पोलर एंड्स जो हैं वो बाय की तरफ और नॉन पोलर टेल्स जो हैं वो ये नॉन पोलर लिगेंड के साथ वो मिल जाएंगे, और इस तरह से पार्टिकल्स का जो एक्सटीरियर है वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, तो अब हम इसको वापस वाटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन प्ले विद नैनो पार्टिकल्स के वाटर में बना के आप उनको ऑयल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऑयल में बनाए तो आप वाटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं नैनो पार्टिकल प्रिपरेशन के, हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नहीं, अभी बिजी हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अब हम एक जनरल जो है वो स्ट्रेटजी यूज करेंगे नैनो पार्टिकल्स प्रिपरेशन की। नैनो पार्टिकल्स प्रिपरेशन थ्रू माइक्रो इमल्शन मेथड। दो किस्म के पार्टिकल्स हम इसमें देखेंगे, इनऑर्गेनिक
मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल मेटल है या मेटल ऑक्साइड, और दूसरा है ऑर्गेनिक बेस्ड पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कोई पॉलीमर टाइप पॉलीमर्स नैनो पार्टिकल्स। पहले हम इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स या जितनी भी और इस किस्म मेटल्स, इनके अगर पार्टिकल्स बनाने हो तो हम माइक्रो इमल्शन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। माइक्रो इमल्शन मेथड के जो है वो कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें, हम वी कैन हैव बेटर कंट्रोल ओवर साइज एंड स्टेबिलिटी, better control over size, morphology and stability of nanoparticles. तो किस तरह से ये मेथड किस तरह से वर्क करेगा कि जिस चीज के हमने नैनो पार्टिकल्स बनाने हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड के या सिल्वर के, तो हम उसके उसका कोई साल्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल टेट्राक्लोरोआरेट, ठीक है, या हम लेंगे, और सिल्वर की बात करें तो ज़रा सिल्वर नाइट्रेट। एक मिनट मुझे देखने में गोल्ड की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावेलेंट है या पेंटावेलेंट। HAuCl4, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोआरेट या क्लोरोआरिक एसिड, ठीक है, मुख्तलिफ इसके नाम है, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोआरेट। यहाँ पे ये पहले हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसको हम कहेंगे R8 गोल्ड के लिए, ठीक है। इसमें गोल्ड की जो वैलेंसी है वो +3 है और 4 इसके साथ क्लोरो लगे हुए हैं, तो ज़रा एक क्लोराइड ज्यादा उसके स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ गया था। तो ये एक साल्ट जो है वो एक स्टेबल साल्ट अवेलेबल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। हाइड्रोजन टेट्राक्लोरोआरेट, ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, एक मिनट होल्ड करें जरा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा।
तो ये जो साल्ट्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, इनको हम इनके मेटल प्रिकर्सर, इनसे हम मेटल प्रिकर्सर सॉल्यूशन बनाएंगे। मेटल मेटल प्रिकर्सर जो सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें मसलन हमारा मकसद है इसमें हमारे पास मेटल के आयंस हों, जैसे गोल्ड के आयंस हैं या सिल्वर के आयंस, ठीक है। तो इनकी हम रिडक्शन करेंगे जब, तो ये रिडक्शन से मुराद है कि गोल्ड है, तो इसको जब इलेक्ट्रॉन्स थ्रू केमिकल रिएक्शन अवेलेबल होंगे तो गोल्ड के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिल्वर जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो ये सिल्वर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एटम्स जो है फिर फर्दर ग्रो करके नैनो पार्टिकल्स में। इन नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम गोल्ड और सिल्वर के हम मेथड यूज करते हैं, केमिकल रिडक्शन मेथड। केमिकल रिडक्शन मेथड में हम ये मेटल प्रिकर्सर सॉल्यूशंस लेते हैं और उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स डालते हैं। रिडक्शन से मुराद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई हम इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन इनको इजीली प्रोवाइड करे, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या इस किस्म का कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी और वो दूसरों की रिडक्शन करेगा। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर में, और गोल्ड का या सिल्वर का, या अगर आपने अलॉय नैनो पार्टिकल्स बनाने हो जिसमें गोल्ड या सिल्वर दोनों हो, तो मुख्तलिफ मोलर रेशो से इनको मिक्स करके, तो ये मेटल प्रिकर्सर सॉल्यूशन। और हमें चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए होती है साइज कंट्रोल करने के लिए, वो चाहिए कैपिंग लिगेंड्स। कैपिंग लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों जो इन मेटल के नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर इजीली अटैच हो सकें और उनको स्टेबलाइज कर सकें। ये स्टेबलाइजेशन नैनो पार्टिकल्स की दो किस्म की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज्ड होते हैं या फिर वो स्टीरियो केमिकली, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिकली से मुराद है कि नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अटैच किए जाते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट, तो उनकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो वो डेवलप किया जाता है, और उस चार्ज की वजह से पार्टिकल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनकी एग्रीगेशन नहीं होती। स्टीरिक हिंड्रेंस से मुराद है कि उसकी सरफेस के ऊपर लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, वो उनकी सरफेस के ऊपर परमानेंटली अटैच हो जाते हैं, और फिर ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के अंदर स्टेबल होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग चेन्स ऑफ द सेम नेचर, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि वो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे से दूर रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। और stabilization of nanoparticles, it is achieved by adding some capping ligands. ये capping ligands इन सीटों भी यूज किए जा सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इनको हम बीच में ऐड कर देते हैं, या फिर एक दफा पार्टिकल्स बनाने के बाद में हम उनको कैपिंग लिगेंड के साथ ट्रीट करते हैं। Whatever the method is adopted, the purpose of capping ligands is to stabilize the nanoparticles by capping their surface. तो हम बात करेंगे, हमारे पास मेटल प्रिकर्सर सॉल्यूशन हो, मसलन सिल्वर नाइट्रेट, प्लस हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन हो जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, और प्लस हमारे पास कोई कैपिंग लिगेंड हो। ये अगर हमारे पास तीन चीजें हों तो हम मेटल के नैनो पार्टिकल्स जो हम बना सकते हैं, और ये प्रोसेस कहलाएगा केमिकल रिडक्शन मेथड। इसके ऊपर
अलहदा से भी लेक्चर होगा केमिकल रिडक्शन मेथड के ऊपर। यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम ये मैथ पार्टिकल्स थ्रू माइक्रो इमल्शन मेथड भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। माइक्रो इमल्शन मेथड्स में चूंकि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक चीजें और वाटर में सॉल्युबल होंगी, तो हम यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्शन यूज करेंगे। वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शन यूज करेंगे। वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शन जो होती है इसमें आपको बता के माइसेल्स जो है वो इस तरह से बनते हैं कि वाटर जो है वो एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और ऑयल जो है वो एक कंटिन्यूस फेज होती है, और माइसेल जो है वो इस तरह से बनते हैं कि इंटीरियर है पोलर हेड ग्रुप्स सरफेक्टेंट्स के अंदर वाली साइड होते हैं, ठीक है, और जो चेन्स हैं नॉन पोलर चेन्स वो बाहर की तरफ होती हैं। तो ऐसे माइसेल्स इस तरह से, ऐसे माइसेल्स का जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफिलिक होगा। यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स यानी वाटर इसके अंदर आ सकता है, और एक्सटीरियर जो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक होगा। इसीलिए ये ऑयल के अंदर, तो ऐसी माइसेल्स को हम कहते हैं रिवर्स माइसेल्स। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम रिवर्स माइसेल्स यूज करते हैं मोस्टली। इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम रिवर्स माइसेल्स या माइक्रो इमल्शन यूज करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, पोलर नेचर के होंगे, या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, या अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो तब भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए हम वाटर इन ऑयल इमल्शन में तो मुख्तलिफ जो रिएजेंट्स हैं उन सब को की इमल्शन हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट है, जैसे यही सिल्वर नाइट्रेट ही है, लेकिन हम इसको ए की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक हम सोल्यूशन बना लेंगे ए का, ये भी एक माइक्रो इमल्शन होगी। प्लस इसी तरह से एक और माइक्रो इमल्शन हम बना लेंगे बी, जिसके अंदर बी, और फिर इन दोनों को हम एक थर्ड कंटेनर के अंदर इनको हम मिक्स कर देंगे। ये दोनों माइसेल्स, दोनों किस्म के माइसेल्स इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि माइसेल्स जो होते हैं वो आपस में क्वेल्स भी होते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट क्वेल्सिंग दे एक्सचेंज देयर रिएक्टेंट्स, ठीक है। ए और बी इनके जो रिएक्टेंट्स हैं जो इनके अंदर हैं, इनको ये एक्सचेंज करेंगे ड्यूरिंग क्वेल्सिंग। तो एक में अगर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है फाइन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, और दूसरे के अंदर दूसरी जो माइक्रो इमल्शन है उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसमें बी जो है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्वेल्स होंगे तो लार्जर माइसेल्स बनेंगे, और फिर वो दोबारा डी क्वेल्स होंगे, दोबारा से स्मॉलर माइसेल्स बनेंगे। और ऐसे माइसेल्स के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा ए और बी का, और उसके अंदर ही जो है वो पार्टिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है दे आर नॉट ओनली सर्विंग एज नैनो रिएक्टर्स, वो ऑलरेडी नैनो साइज के रिएक्टर्स हैं जिनके अंदर रिएक्शन हो रहा है, बट दे आल्सो, अच्छा, इनके अंदर रिएक्शन हो रहा है और तो ज़्यादा फिर इनका साइज जो है वो कंट्रोल्ड होगा। नैनो पार्टिकल्स का साइज जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ माइसेल्स।
माइसल्स के साइज से छोटे, मतलब माइसल्स का साइज जो है वो कंट्रोल करेगा नैनो पार्टिकल्स के साइज को। और दूसरा जो है वो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल भी हो सकती हैं माइसल्स, ट्यूबुलर भी हो सकती हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। और बाइलेयर, लेयर्स की शक्ल में, फिल्म्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो जो माइसल्स की मॉर्फोलॉजी होगी उसी की बेस के ऊपर नैनो पार्टिकल्स की मॉर्फोलॉजी बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सर्फेक्टेंट्स दे आल्सो सर्व एज कैपिंग लिगेंड्स। और कैपिंग लिगेंड्स के तौर पे मतलब जब इसके अंदर पार्टिकल बनेगा, वो मटेरियल जब इसमें क्रिस्टलाइज आउट होगा या सॉलिडिफाई होगा, तो यही जो सर्फेक्टेंट्स माइसल्स की वजह से माइसल्स बनी है, यही सर्फेक्टेंट्स जब उसकी सरफेस के साथ अटैच होकर इसको कैप भी करेंगे, यानी इसको पैसिवेट करेंगे। पैसिवेट का मतलब है कि उसको कवर करेंगे, या दूसरे लफ्जों में उसको स्टेबलाइज करेंगे, गोल्ड और सिल्वर, और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। फर्दर जो है वो इसके साथ आके और पार्टिकल्स अटैच नहीं होंगे और मटेरियल जो है वो नैनो पार्टिकल्स की शक्ल में सॉलिडिफाई हो जाए। तो ये माइक्रो इमल्शन का फायदा, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स हम बना सकते हैं by using reverse micro emulsions in which one or all of the reactants they are converted into the micro emulsions prior to their reaction, और माइक्रो इमल्शंस को फिर बाद में मिक्स कर दिया था और उन माइसल जो वापस में क्वेल्स करके एक दूसरे के साथ रिएजेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और इस तरह से पार्टिकल्स बनते हैं। जो पार्टिकल्स बनते हैं उनका साइज, उनकी शेप जो है वो माइसल्स के साइज और शेप की वजह से कंट्रोल होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो माइसल्स हैं दे आल्सो हेल्प इन पैसिवेटिंग दीज नैनो पार्टिकल्स सरफेस, तो उनकी सरफेस के साथ अटैच होकर उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेथड है माइक्रो इमल्शन के, ये एडवांटेजेस हैं कि समटाइम्स व्हेन वी नीड टू मेक highly monodisperse nanoparticles। मोनोडिस्पर्स नैनो पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनमें पार्टिकल साइज जो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हो और साइज रेंज जो है वो बहुत ज्यादा ना हो, एक दूसरे से साइज जो है वो डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए हम माइक्रो इमल्शन मेथड को यूज करते हैं। वैसे भी हम केमिकल रिडक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द माइक्रो इमल्शन, लेकिन उसमें जो कि पार्टिकल साइज इतना वेल कंट्रोल नहीं होता, तो पार्टिकल्स की ज्योमेट्री है वो इरेगुलर हो सकती है और उनका साइज वेरी कर सकता है, कुछ बहुत लार्ज हो, कुछ बहुत स्मॉल हो। और नैनो पार्टिकल्स के लिए इट इज मोस्टली वेरी डिजायरेबल टू ऑब्टेन द नैनो पार्टिकल्स इन मोनोडिस्पर्स हाईली मोनोडिस्पर्स फॉर्म। सारे पार्टिकल जो है वो एक ही साइज के हों, एक ही तरह की उनकी शेप हो, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, then they are thought to be superior। ये हमने बात की इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स की। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल या जैसे पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं, पॉलीमर्स के, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑयल एंड वाटर इमल्शन, ठीक है, जिसको OWR लिखते हैं। यानी इसके लिए हम नॉर्मल माइक्रो इमल्शन यूज करेंगे। रिवर्स माइक्रो इमल्शन यानी वाटर इन ऑयल नहीं बल्कि नॉर्मल। तो इसमें आप ऐसी इमल्शन बनाएंगे जिसमें कंटिन्यूस फेज जो है वो वाटर होगा
और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो ऑयल होगा, तो जाहिर है फिर इमल्शंस माइसेल्स में ऐसी बनेगी जिसका एक्सटीरियर हाइड्रोफिलिक और इंटीरियर उसका लिपोफिलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ इंटीरियर इसका हाइड्रोफोबिक का भी वही मतलब है और लिपोफिलिक का भी वही मतलब है। लिपोफिलिक से मुराद है कि लिपिड लविंग यानी उसका इंटीरियर जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। पॉलीमर्स के नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करने के लिए हम इस किस्म की मल्चिंग करते हैं, नॉर्मली मल्चिंग। तो पॉलीमर्स में आपको पता है कि पॉलीमर्स बनाने में अगर हम करके कोई माइक्रो मल्चिंग मेथड नहीं यूज करते तो आपके पास एक मोनोमर का सोल्यूशन होगा। नॉर्मली जो हम करते हैं पॉलीमराइजेशन में, मोनोमर के सोल्यूशन के अंदर आप कोई इनिशिएटर जो है वो उसको ऐड कर देते हैं और इसका टेम्परेचर और स्टीरिंग वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो आपको होता है कि डिफरेंट जो यूनिट्स है वो आपस में ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं एंड सो ऑन, और एक जो पॉलीमर स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन आप अगर हम माइक्रो अगर हम माइक्रो इमल्शन मेथड यूज करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, उसमें जो भी मोनोमर है उसको पहले हम माइक्रो इमल्शन में डिसॉल्व करेंगे। मोनोमर फर्ज करें आपके पास स्टाइरीन, ठीक है, तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है, तो बेंजीन है और बेंजीन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है यही एक इस पर्पस के लिए यूज होता है, यानी एडिशनल पॉलीमराइजेशन होती है, यानी एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर है, तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर है, तो ऐसे ये डबल बॉन्ड जो है वो एक तरह से खत्म हो जाता है और एक मॉलिक्यूल की कार्बन का दूसरी मॉलिक्यूल की कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाता है, फिर ये इसका डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे मिल देना, तो ऐसे लॉन्ग कार्बन चेन बनती है और उसके साथ ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे लगे रह जाते हैं, जैसे उस स्टाइरीन के केस में। ठीक है, तो ये एक किस्म का पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, स्टाइरीन मोनोमर था और ये पॉलीस्टाइरीन है। तो यहाँ पर स्टाइरीन जो मोनोमर है उसको हम माइक्रो इमल्शन में डिसॉल्व करते हैं, यानी डिसॉल्व करने से बना कि माइक्रो इमल्शन बनाते हैं ऑयल इन वाटर। ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स इसमें होंगे, जिन माइसल्स जिनको हम कह रहे हैं, जिनके अंदर ऑयल फेज होगी यानी ऑर्गेनिक फेज और कंटिन्यूस फेज जो वाटर है। तो ऐसे ही माइक्रो इमल्शन के अंदर हम स्टाइरीन को पहले डिसॉल्व कर लेते हैं। चूंकि स्टाइरीन की नेचर में नॉन पोलर है तो ये माइसल्स के अंदर चली जाती है। अब हम ऐड करेंगे इसमें इनिशिएटर, AIBN, इस किस्म के इनिशिएटर्स दे आर यूज्ड फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन या पोटाशियम बाइसल्फेट, इनके बारे में आप खुद ही पढ़ सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल AIBN अगर आप लिखें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि विच अपॉन हीटिंग या विच अपॉन एक्सपोजर टू electromagnetic radiation like UV radiation, these molecules they break up and they produce free radicals, और वो फ्री रेडिकल्स जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रहा, और ये समझे कि थाइलीन का मॉलिक्यूल है जिसको हम ईथीन भी कहते हैं,
एक दफ़ा जब कोई फ्री रेडिकल इनिशिएट हो जाता है तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, बॉन्ड बन गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन बचला इधर आ गया, इसका इधर चला गया और 1 2 3 4 5 6 7 तो आर जो है एक साइड पे और ये कार्बन यहाँ पे अभी इसमें और मालिक्यूल जो है वो ऐड हो सकते हैं स्टाइरिन के और ये सिलसिला चलता रहता है अनलेस के दो ऐसे फ्री रेडिकल चेन्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल पोलराइजेशन प्रोसेस हम माइक्रो इमल्शंस के अंदर चूंकि मोनोमर जो है नो इट इज नो द मोनोमर इज in the form of a droplet within the micelle, यहाँ पे मोनोमर प्रेजेंट है। तो जब हम AIBN ऐड करेंगे या इस किस्म का और जो सरफेक्टेंट जिसका सोल्यूशन बना के इसमें ऐड करेंगे, उसको जरूरी नहीं है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, उसको लहदा से माइक्रो इमल्शन का सोल्यूशन बना सकते हैं या आप ऐसे ही ऐड करके उसको स्टिर करेंगे। क्योंकि माइसल्स जो हैं वो डायनामिक होते हैं, ये क्वेल्स करते हैं, ब्रेक भी होते हैं, दोबारा बनते हैं, क्वेल्स भी करते हैं और से सेपरेट भी हो जाते हैं। तो AIBN जो है वो इजीली इनिशिएटर इजीली माइसल्स के अंदर चला जाता है और माइसल्स के अंदर जाके माइसल्स के अंदर पोलिमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इस पोलिमराइजेशन की वजह से अंदर पॉलीमर बनते हैं, पॉलीमर बनता है, ठीक है, पॉलीमर की चेन्स बनती हैं और फिर हम देखते हैं कि पॉलीमर्स जो है इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बीड्स या वो नैनो पार्टिकल्स की शक्ल में वहां पे अपीयर होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ माइसल्स। अगर माइसल्स का साइज लार्जर है तो वो लार्जर साइज के बनेंगे पार्टिकल्स, अगर माइसल्स का साइज स्मॉलर है लेस देन 100 नैनोमीटर तो स्मॉलर बनेंगे। लेकिन पॉलीमर्स जो है वो इन माइसल्स के अंदर बनेगा और या पोलिमराइजेशन का प्रोसेस हम समझे कि कंप्लीट हो चुका है तो हम इस इमल्शन को डीस्टेबलाइज करते हैं बाय एडिंग सम मोर कोल्ड वाटर या कुछ ऐसे करके हम इसको स्टेबलाइज कर देते हैं और ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर ऊपर सरफेस पे ऊपर आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द पॉलीमर और इनको वहां से सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से पॉलीमर्स जो हैं उनको हम बनाते हैं थ्रू माइक्रो इमल्शन मेथड एंड वी अचीव देम इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स और मे बी माइक्रो पार्टिकल्स या इवन के माइक्रो पार्टिकल्स की शक्ल में भी बन सकते हैं जिनका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज माइक्रो इमल्शन मेथड का ये है कि पार्टिकल्स की जो इनकी कह लें कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन या PDI पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ये पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी है, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ये स्मॉल रहता है, यानी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे माइसल्स के अंदर और उनके दरमियान पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। अगर ओपन हो बिल्कुल तो कुछ चेन्स जो है वो बहुत लंबी हो जाती हैं, कुछ चेन्स स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PDI जो है वो बहुत ब्रॉड होती है, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इसका ब्रॉड होता है, जिसका मतलब है कि पार्टिकल्स के जो पॉलीमर के जो पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ बहुत लार्ज है, कुछ बहुत कम है, तो जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या अदर प्रॉपर्टीज कंप्रोमाइज होगा। माइक्रो इमल्शन मेथड को यूज करने का फायदा ये होता है कि तमाम माइसल्स के अंदर चूंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर्स के और वो लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो जिससे मॉलिक्यूल कुछ बहुत लार्ज और कुछ बहुत स्मॉल भी होते हैं और मॉलिक्यूल का साइज जो है वो कंट्रोल रहता है। ये नजरा उल्टी जो है। तो माइक्रो इमल्शन जो मेथड है पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स, इसके बहुत से एडवांटेज है।
इसका यही मशीन सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम साइज जो है उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छा ये मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं और पार्टिकल्स जो है वो स्टेबलाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि पॉलीमर्स जो है वो विद इन द माइसल्स बनेंगे और वो एक अगर साथ में क्रॉस लिंकर भी होगा तो वही पॉलीमर की चेन्स जो है वो आपस में क्रॉस लिंक्ड भी हो जाएंगी और वो बिल्कुल सफियर्स की शक्ल में पॉलीमर के सफियर्स बन जाएंगे, ठीक है, जिनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मोस्टली जो है वो मोर देन 100 नैनोमीटर के राउंड इनका साइज होता है। तो ये पार्टिकल्स पॉलीमर्स के जैसे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो ये एक माइक्रो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में वो बना सकते हैं। अच्छा, तो बहुत से फैक्टर्स जो है वो इन रिएक्शंस के ऊपर उनका इफेक्ट होता है, जिसमें लाइक डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन, सरफेक्टेंट लेयर ओपनिंग, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो केमिकल रिएक्शन है वो न्यूक्लिएशन, क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है, डिक्वेल्सेंस, और टू रिटर्न टू स्मॉलर पार्टिकल। यानी बहुत से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इस माइक्रो इमल्शन मेथड में भी जिनके ऊपर डिपेंड करता है ये मेथड्स की प्रिपरेशन, इन पार्टिकल्स की प्रिपरेशन, ठीक है। तो माइसल जो होती हैं वो एक केज लाइक फिनोमिना यानी केज लाइक इफेक्ट इनका होता है। क्योंकि माइसल्स का एक खास साइज होता है तो वो पार्टिकल्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिएजेंट्स को, रिएक्टेंट्स को वो एक लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और उससे ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो टेम्परेचर, स्टेबिलिटी ऑफ सरफेक्टेंट, नेचर ऑफ द सरफेक्टेंट, स्टीयरिंग रेट, ये ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे यानी फैक्टर्स हैं जो स्टिल नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर यानी इफेक्ट करते हैं इफ वी प्रिपेयर देम थ्रू माइक्रो इमल्शन मेथड, ठीक है। समरी इसकी क्या है कि माइक्रो इमल्शंस आर अ यूनिक क्लास ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स हैविंग having novel properties because of higher degree of dispersion, low size, and good potential to control the chemical reactions for nanoparticle synthesis. समरी इस पूरी जो हमने बात की है तो ये है कि माइक्रो इमल्शंस जो होती हैं उसके एडवांटेज वो होते हैं ओवर नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो मैटर्स की हमने बात कर ली, नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए जो तौर पे पैटर्न यूज किया जाता है उसको हम सी टैब कहते हैं। इसका मतलब है सिटाइल इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सी टैब, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, C16H33 NCH3 तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ट्राइमिथाइल अमोनियम, इसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन होगा जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे, चौथा इसके साथ सीटाइल ग्रुप लगा होगा। सीटाइल से मुराद है 16 कार्बन एटम्स। तो क्वॉटरनरी अमोनियम ये कौन बनेगा, चूंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड में इसको पॉजिटिव चार्ज होता है तो साथ में एक स्टेबलाइजिंग एनाइन होगा जिससे वाइट होता है, मोस्टली क्लोराइड भी। तो सी टैब एक सरफेक्टेंट है, बहुत ही फेमस सरफेक्टेंट, इसको यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो इमल्शंस,
the preparation of metal nanoparticles like gold, silver, platinum, इस किस्म के जो पार्टिकल्स इनको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और मुझे देखना इसमें और क्या है। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम प्लैटिनम नैनो पार्टिकल्स की देखें तो उसके लिए प्रिकर्सर जो है वो हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट, ये प्रिकर्सर के तौर पे यूज किया जाता है इन CDAP, वाटर एंड ऑक्टानॉल। ये सिस्टम माइक्रो इमल्शन सिस्टम यूज होता है जिसमें CDAP सर्फेक्टेंट है, वाटर और दूसरी ऑयल फेज जो वो ऑक्टानॉल, और रिवर्स माइसल्स बनाए जाते हैं और उसमें फिर हाइड्राजीन जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ऐड की जाती है और इस तरह से ये पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसी तरह से वो से एलॉय नैनो पार्टिकल्स भी बनाए जा सकते हैं इस मेथड से, गोल्ड और सिल्वर एलॉय, आयरन निकल एलॉय, कॉपर एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल और कॉपर एंड गोल्ड, ऐसे बहुत से एलॉय नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। मकसद इसका सिर्फ ये है कि लेते हैं और माइक्रो इमल्शंस को जब हम मिक्स करते हैं तो माइक्रो इमल्शंस जब आपस में रिएक्टेंट्स को एक्सचेंज करती हैं तो उससे बेरियम सल्फेट बनता है सॉलिड, उसके पार्टिकल्स व्हिच आर कोटेड विद माइक्रो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स की भी एग्जांपल्स हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, वही जो हम सोल जेल का जो मेथड हमने देखा था जिसमें हम TEOS यूज करते हैं सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करने के लिए, या टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेना नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करने के लिए। जितने भी एक्वस बेस्ड मेथड्स हैं नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के, अगर इन्हीं मेथड्स को हम माइक्रो इमल्शन में करें तो इससे हम ऐसे नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं जिनकी बेटर प्रॉपर्टीज हों in order to gain better control over their size and morphology. ऐसे ही मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स लाइक Fe3O4 मैग्नेटाइट या मैग्नेमाइट या जो फेराइट्स हैं, मैंगनीज और जिंक और कोबाल्ट, इनको फेराइट्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स, इनको हम बना सकते हैं थ्रू माइक्रो इमल्शन मेथड। तो मुख्तलिफ किस्म के इसमें सरफेक्टेंट्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं